कई सारे लोग आज मिनिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वो मनी माइंडेड है, मनी की वजह से, पैसे ने उनको मिनिस्ट्री में लेके आए, पर खुदा के कॉलिंग से नहीं आए। कोई बर्डन नहीं है, लोग नास हो रहे, उनको लोगों से प्यार नहीं है, तो एक भी बुलाहट नहीं, एक भी दर्शन नहीं है, बिना दर्शन के वो सेवा कर रहे। लोगों के प्रति चिंता नहीं है, बीमारों के प्रति चिंता नहीं है, लोग नास हो रहे, पापों में पड़ रहे, दुनिया नास होता हुआ जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या करना है? लोगों का दसवांश चाहिए, ऑफरिंग चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आज सेवा कर रहे हैं। और वो सेवकाई आज तक आगे नहीं बढ़ा, वो मिनिस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ा। तो आपको समझना है, आप सेवा में पैसे के द्वारा आ रहे हो या दर्शन पाके आ रहे हो। कि मैंने क्या बोला? परमेश्वर आपको सेवा देने से पहले दर्शन देगा। मैं आपको स्वागत करता हूं एक बार फिर से फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। और आज मैं आपको 5 प्रकार के चिन्ह के बारे में सिखाऊंगा कि आप को प्रभु ने सेवकाई में बुलाया है या नहीं बुलाया। कलाम में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है। वो आपको चिन्ह देगा कि यू आर कॉल्ड और नॉट, आप बुलाए गए हो या आप बुलाए गए नहीं हो। पहला साइन, जब परमेश्वर आपको बुलाता है वो आपको खुद ही फोन करता है, वो आपसे विजन के द्वारा बातें करता है, वो अपने नबियों को भेजता है और स्वप्न में वो आपसे बात करता है। देयर आर सो मेनी कंफर्मेशंस यू रिसीव्ड व्हेन यू आर कॉल्ड। बहुत ज्यादा आप क्या करोगे? कॉलिंग्स के कंफर्मेशंस को रिसीव करोगे। कई बार परमेश्वर के नबी लोग आएंगे, परमेश्वर के दास लोग आएंगे, वो पास्टर्स कभी भी भविष्यवाणी करते भी नहीं थे। जब वो आपको देखेंगे बोलेंगे, प्रभु ने आपको एक सेवकाई के लिए चुना है। तो जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं कॉल्ड हूं या नहीं हूं। आपको कंफर्मेशन मिलना शुरू करेगा। कैसे? परमेश्वर के दास आपके पास आएंगे, नबी आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, प्रभु ने एक बड़े काम के लिए आपको बुलाया है। और उसके बाद वो आपसे स्वप्न के द्वारा बातें करेगा। परमेश्वर स्वयं आपसे बातें करेगा स्वप्न के द्वारा, कई सारे चिन्ह देगा। आप स्वप्न में देखोगे बहुत सारे भीड़ आपके आगे है और उसके बीच में आप प्रचार कर रहे हो। आप स्वप्न में देखोगे आप बीमारों को और लंगड़ों को चला रहे हो, अंधों को आंखें दे रहे हो। तो वो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है कि बेटे या बेटी, मैंने तुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है विजन के द्वारा। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को चुनने से पहले परमेश्वर ने दर्शन दिया। जलती हुई झाड़ी में, वो झाड़ी जल तो रही है, उसमें आग तो है पर वो जल नहीं रही है। तो जलती हुई झाड़ी में कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा को बुलाया और बोला कि मूसा, तू मेरे इजरायली लोगों को जो मिस्र देश में बंधे हुए हैं तो उनको छुड़ाएगा। जब आप बुलाए गए हो, आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास खुद आएगा। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु आप मुझे यूज करो। मूसा ने कभी नहीं चाहता मैं मिस्र देश से क्या करूंगा? इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर स्वयं किसके पास आया? मूसा के पास आया कि मैंने तुझे चुना हुआ है। किसके लिए? मिस्र देश से मेरी प्रजा को आजाद करने के लिए। तो जब आप बुलाए गए हो, विजन्स आपके जीवन में आना शुरू करेगा। इमीडिएटली आप दर्शन देखना शुरू करोगे। आमीन। एंजेलिक विजिटेशंस को आप रिसीव करोगे, अलग अलग हेवनली इनकाउंटर्स को आप रिसीव करोगे। हेवन आपको बुलाएगा, हेवन आपके साथ होगा। हालेलुया। कभी भी चेलों ने नहीं सोचा था, कभी भी पतरस ने नहीं सोचा था, कभी भी 12 चेलों ने नहीं सोचा था यीशु हमें बुलाएंगे। वो यीशु के पास नहीं आए। आपको प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं है, प्रभु आप मुझे यूज करो, वो खुद आपके पास आएगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हें ठहराऊंगा और तुम क्या करोगे? बहुत सारा फलों को लेके आओगे। तो सेवा करने के लिए अपने आप को रस मत करो। यदि खुदा ने आपको चुना हुआ है, वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। वो दर्शन के द्वारा आपके पास आएगा, वो नबियों के द्वारा आपके पास आएगा, वो स्वप्न के द्वारा आपके पास आएगा और पवित्र आत्मा की आवाज बनकर कई सारे कंफर्मेशंस वो आपको देगा और आपको बुलाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है वो स्वयं आपके पास आता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, मूसा के पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसको दर्शन में बातें किया। सामुएल ने
परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा। आमीन। परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा। एवरी मैन ऑफ गॉड आप देखोगे, दाऊद के पास नबी भेजा परमेश्वर ने, सामुएल नबी को भेजा और दाऊद को बोला कि तू क्या है, आने वाला राजा है। तो जब आपके पर कॉलिंग आता है, नबी लोग आपके पास कनेक्ट होंगे, नबी लोग आके आपको कंफर्म करेंगे। परमेश्वर के पास्टर्स, आपके स्पिरिचुअल फादर्स आपके वो ऊपर बोलेंगे, यस तू एक कॉल्ड है, तू एक बुलाया गया है। तो पहला चिन्ह क्या होगा? नबी आपके पास आएंगे। आमीन। विजन्स आपको मिलेगा, दर्शन में, स्वप्न में खुदा आपसे बातें करेगा। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? और तो दूसरा जो साइन है जो आप अपने लाइफ में देखोगे वो ये है, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे बिना मेहनत के। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। आप उनको बुलाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, आ जाओ हम प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, नो, वो आपके घर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको समझ आ रही है? जब पास्टर जी ने, पास्टर सपना ने अपनी सेवकाई को शुरू किया ही नहीं था, उन्होंने तो कभी नहीं चाहा कि मैं सेवा शुरू करूं या मैं सेवा करूं, पर हुआ क्या, वो उनके घर में परमेश्वर ने लोगों को भेजा। हमारे घर में, पास्टर सपना के घर में 50-60 लोग आते रहते थे खुद ब खुद। इन्होंने बुलाया नहीं, इन्होंने गॉस्पेल को प्रचार नहीं किया, खुद ब खुद लोग ऑटोमेटिकली इनके घर में आते थे। जब आप बुलाए गए हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप कहीं पर भी हो, ये मैटर नहीं करता, कौन से लोकेशन में हो ये मैटर नहीं करता, लोग आएंगे। बेशक आप जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, अच्छी जगह हो, बुरी जगह हो, ये मैटर नहीं करता। यदि आपके पर परमेश्वर का कॉलिंग है, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। यदि आप कलाम में देखोगे, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 3:1 में यदि आप पढ़ोगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार करता था। कहाँ पे? जंगल में। जंगल में कोई जाना नहीं चाहता था, पर वचन में लिखा हुआ है कि लोग यरूशलेम और यहूदियों को छोड़ के यरदन के आसपास के सारे लोग यूहन्ना के पास जाते थे और यूहन्ना की प्रचार को सुनते थे और लोग बपतिस्मा लेते थे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना के पर बुलाहट था। जब आपके पर बुलाहट आ जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों जो मुझे आप सुन रहे हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आप उनको बुलाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। मैटर नहीं करता आप कौन सी जगह में हो, क्योंकि यदि आप बुलाए गए हो, जैसे यूहन्ना जंगल में था, जंगल में रहने के बावजूद भी उसके डांट को सुनने के लिए लोग यरूशलेम को, महल को, अच्छे जगह को छोड़ के यरदन के सारे, यदि आप देखोगे यरदन के आसपास के सारे देश के लोग यूहन्ना के डांट सुनने के लिए जंगल में जाते थे। यूहन्ना उनके नगर में नहीं जाता था, यूहन्ना उनके घर में नहीं जाता था, यूहन्ना वो उनके कंट्री में नहीं जाता था, स्टेट्स में नहीं जाता था, यूहन्ना के पास लोग चल के आते थे। तो जब आप बुलाए गए हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ये चिन्ह है। आप खुद हैरान होंगे, क्यों ये बंदे मेरे पास आ रहे, क्यों मुझे लोग फोन करते हैं, क्यों लोग मेरे पर ज्यादा बिलीव करते हैं, क्यों लोग मेरे साथ बात करने में पसंद करते हैं, क्यों लोग प्रभु मुझे दे रहे हैं? तो प्रभु दिखाना चाहता है, बेटे मैंने तुझे चुना हुआ है अपनी सेवा के लिए। व्हाट इज मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री इज अ हार्ट ऑफ गॉड। मिनिस्ट्री इज अ हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दिल की बातों को हम दर्शन बोलते हैं। परमेश्वर इंडिया के बारे में कुछ सोचता है और वो सोच, उसका जो स्वप्न है इंडिया के प्रति, वो दर्शन वो अपने लोगों को डालता है। बेटे ये चाहता हूं मैं इंडिया में तेरे द्वारा, ये करना चाहता हूं मैं तेरे द्वारा इंडिया में। तो परमेश्वर की जो दिल की बातें हैं वो दर्शन बन जाता है। ओके, तो जब परमेश्वर अपने दिल की बातें आपको रिवील करता है तो एक दर्शन है। किसका दर्शन? परमेश्वर का दर्शन। आमीन। तो जब आपके पास दर्शन होगा, जब आपके पास प्रभु ने आपको बुलाया होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या करेंगे? जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप देखते हो यीशु मसीह के पास भीड़ों के भीड़ ऑटोमेटिकली जुड़ते जाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बुलाए गए थे। जब आप बुलाए हुए हो, प्रभु ने अपने काम के लिए, महान काम के लिए आपको चुना हुआ है, तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। आमीन। जो तीसरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप बुलाए गए हो, आमीन, जब आप बुलाए गए हो, तो परमेश्वर जो कॉलिंग प्रभु ने आपके अंदर डाला है, वो बुलाहट आपको हमेशा प्रार्थना में धकेलेगा। कहां पे? प्रार्थना में धकेलेगा।
जो बुलाहट आपके अंदर प्रभु ने डाला है, जो कॉलिंग खुदा ने आपके अंदर डाला है, वो कॉलिंग आपको पुश करेगा प्रेयर और फास्टिंग्स में। क्योंकि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए तभी मैच्योर हो पाओगे जब आप अपने आप को प्रार्थना में रखोगे। प्रेयर कैरेक्टर को बिल्ड करता है। प्रेयर आपको यीशु मसीह के स्वभाव में कन्वर्ट करता है। यदि आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 3:1, जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आया, 120 ने वहां पे वो प्रेयर करने लगे और उसके बाद वो 120 3000 में परिवर्तन हो गया और कलीसिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पतरस के ऊपर एक महान बुलाहट था परमेश्वर का, महान बुलाहट। और वो बुलाहट ने पतरस को कहां पे लीड किया? यदि आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम उसका 3:1 आपको मिलेगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो परमेश्वर का बुलाहट आपको हमेशा प्रार्थना की बेदी में धकेलेगा। आमीन। प्रार्थना की बेदी में आपको पुश करेगा। आप चाहो चाहे ना चाहो, पर अंदर से एक पुशिंग होगा, अंदर से एक चीज आपको धकेलेगा प्रेयर्स में, अंदर से एक चीज धकेलेगा, ना 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 ना, तुझे प्रेयर करना है, तुझे दुआ करना है, तुझे फास्टिंग करना है, तो एक महान कॉलिंग के लिए बुलाया गया है। प्रेयर कर, प्रेयर कर। अंदर का जो बुलाहट है जो प्रभु ने आपके अंदर डाला है, वो आपको पुश करेगा प्रेयर की ओर, धकेलेगा प्रेयर की ओर। तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना कहां पे जा रहे? मंदिर में। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। तो जब आप बुलाए गए हो, आप प्यार करोगे प्रार्थना से, आप प्यार करोगे वचन से। आमीन। आप प्यार करोगे प्रेयर से। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक चिन्ह है कि आप क्या हो? बुलाए गए हो। और यदि आप देखोगे चौथा चिन्ह जो मैं आपको बताना चाहता हूं, किन लोगों का रेडी है? आमीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप उसकी सेवा में निकल जाते हो या जब आप उसकी सेवा करते हो, आपको कोई भी कमी नहीं होगी, कोई कमी आप नहीं देखोगे। यदि एक सेवक यीशु मसीह की सेवा करके कमी देखता है, वो सेवा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब आप उसके दर्शन को लेके चलते हो और आप उसकी इच्छाओं को क्या करते हो? पूरा करते हो। जब आप उसके कॉलिंग को लेके, उसकी कॉलिंग को पूरा करने की कोशिश करते हो। यीशु मसीह ने लूका 22:35 में इस प्रकार बोला है, यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोली और जूते बिना भेजा था, क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? चेलों ने यीशु से कहा, किसी वस्तु की घटी हमें नहीं हुआ। इट मीन्स यीशु ने जब चेलों को भेजा एक दर्शन देके, और चेले जब वो दर्शन पूरा करने के लिए बिना बटुए की, बिना झोली की, बिना रुपए की वो सेवा में निकल गए, तो यीशु ने उनको बोला, क्या तुम्हें कोई घटी हुआ? चेले बोलते, कुछ घटी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दर्शन है वो स्वर्ग का है। यदि आप बुलाए गए हो, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है और आप उस बुलाहट में चलते हो, तो स्वर्ग आपको खिलाएगा, स्वर्ग आपको पिलाएगा। कोई घटी आपको नहीं होगा। आपको चराने वाला यहोवा होगा और कोई घटी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे। यदि आगे एक पास्टर हो और आपके सेवकाई, आप सेवा भी कर रहे हो और घटी में जा रहे हो, आप एक बुलाए गए प्रभु के दास नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर विजन को क्या करता है? प्रोविजन करता है। यदि आपके पास दर्शन है परमेश्वर का, तो जो दर्शन लेके चलता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकता। आप ही नहीं करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलोगे, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलोगे, एक मिनिस्ट्री से सपोर्ट लोगे, दूसरे मिनिस्ट्री से सपोर्ट लोगे। परमेश्वर ऐसा सेवा नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु आपको बुलाता है तो प्रभु उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको रिसोर्सेस देगा, परमेश्वर आपको फाइनेंस देगा, परमेश्वर आपको अच्छे लोग देगा कि वो दर्शन जो आपके पास है, जो खुदा का दर्शन है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने बंदों को आपको भेजेगा, आपके पास भेजेगा, ताकि वो दर्शन क्या हो सके? पूरा हो सके। और आप कभी भी कमी को नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप उस राजा की सेवा करते हो, उस हेवन की सेवा करते हो, जो हेवन में एक भी चीज की कमी नहीं है। मत्ती 10:7 में लिखा हुआ है, चलते चलते प्रचार करके कहो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मत्ती 10:10 में लिखा हुआ है, मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। एक मजदूर सुबह उठता है 9 बजे से, क्या करेगा? वो
6 बजे तक क्या करेगा? वो मेहनत करेगा, खून पसीना करके वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। और शाम को उसका मालिक उसको क्या देगा? मजदूरी देगा। यदि वो मजदूरी नहीं करेगा सुबह से लेकर शाम तक, उसके घर में जो बालक है, उसके घर में जो वाइफ है, वो वेट कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरे पापा आएंगे और मुझे कुछ ना कुछ देंगे खाने के लिए। और वो बंदा को पता है, वो मजदूर को पता है, यदि मैं मजदूरी नहीं करूंगा मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। इसलिए वो मजदूरी के क्या करता है? काम करता है। तो एग्जैक्टली यदि आप उसकी सेवा करोगे, स्वर्ग राज्य की क्या करोगे? आप सेवा करोगे। स्वर्ग आपको बेस्ट खिलाएगा, बेस्ट पिलाएगा और बेस्ट पहनाएगा, क्योंकि लिखा है कि मजदूर को उसका मजदूरी मिलेगा। तो यदि आप प्रभु ने आपको बुलाया है अपनी बुलाहट के लिए, अपनी कॉलिंग के लिए, और जब आप उसके कॉलिंग में चलते हो आप कभी कमी नहीं देखते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमने सेवा करना शुरू किया, प्रभु ने हमारे खतों को ब्लेस किया। प्रभु ने हमें कभी भी हमें कमी में नहीं रखा, कभी भी घटी में नहीं रखा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यीशु मसीह के चेले बोलते हैं हमें क्या मिलेगा जब हम तेरे पीछे हो गए, हमने सब चीज़ छोड़ दिया, हम तेरे पीछे आ गए, अब हमें क्या मिलेगा? यीशु कहते हैं कि संसार में तुम्हें 100 गुना आशीष मिलेगा। जो घर तुमने खोया है, फैमिली तुमने खोया है मेरे कारण, तुम्हें सब चीज़ इस वर्ल्ड में मिलेगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप यीशु के लिए सब चीज़ छोड़ के उसके पीछे चलते हो, आप गरीब नहीं होते हो, आप अच्छे से अच्छे पहनते हो, बेस्ट कपड़े प्रभु आपको पहनाएगा, बेस्ट लाइफ आप जियोगे, एक ब्लेस्ड लाइफ आप जियोगे। वाई? क्योंकि आप उसके राज्य की सेवा करते हो। स्वर्ग आपको खिलाएगा और पिलाएगा। तो यदि आपकी लाइफ में कमी है, आप बिना दर्शन के क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। प्रभु ने आपको बुलाया नहीं, इसलिए आप देखते हो इफिसियंस में लिखा हुआ है उसने कईयों को नबी बनाया, कईयों को अपोस्टल्स, कईयों को पास्टर्स, और कईयों को प्रीचर्स, और कईयों को इवेंजलिस्ट बनाया। उसमें ये नहीं लिखा सबको बनाया। इसलिए आप देखते हो एक सिटी में आप देखते हो 50 से ज्यादा चर्च है। ओके, 15 किलोमीटर के बीच में 50 या 60 से ज्यादा कलीसिया है। क्योंकि आजकल जितने भी आप जो पास्टर्स देखते हो, जितने भी आजकल के जो अपोस्टल्स देखते हो, कई सारे लोग आज मिनिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। उनको क्या चाहिए? दसवांश चाहिए। वो मनी माइंडेड है, मनी की वजह से, पैसे ने उनको मिनिस्ट्री में लेके आया, पर खुदा के कॉलिंग से नहीं आए। वो कोई बर्डन नहीं है, लोग नाश हो रहे, उनको लोगों से प्यार नहीं है, उनको एक भी बुलाहट नहीं, एक भी दर्शन नहीं है, बिना दर्शन के वो सेवा कर रहे हैं। लोगों के प्रति चिंता नहीं है, बीमारों के प्रति चिंता नहीं है, लोग नाश हो रहे, पापों में पड़ रहे, दुनिया नाश होता हुआ जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या करना है? लोगों का दसवांश चाहिए, ऑफरिंग चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आज सेवा कर रहे हैं। और वो सेवकाई आज तक आगे नहीं बढ़ा, वो मिनिस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ा। तो आपको समझना है, आप सेवा में पैसे के द्वारा आ रहे हो या दर्शन पाके आ रहे हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, परमेश्वर आपको सेवा देने से पहले दर्शन देगा, कंफर्मेशन देगा। वो अपने नबियों को भेजेगा, वो अपने अपोस्टल्स को भेजेगा, और वो आपको कंफर्म करेंगे, यस यू आर कॉल्ड फॉर मिनिस्ट्री। आप बुलाए गए हो मिनिस्ट्री के द्वारा। यदि ये कॉलिंग्स, ये चिन्ह आपके जीवन में नहीं आया, दर्शन नहीं आया, विजन नहीं आया, लोगों के, प्रभु के दासों ने आपको कंफर्म नहीं किया, और आप 2 साल बाइबल कॉलेज में जाके आप उसके बाद अपने आप को पास्टर बोल रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को भरमा रहे हो। आप अपने आप को क्या कर रहे हो? डिसीव कर रहे हो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ये सरमन के द्वारा मैं आपको बचाना चाहता हूं। यदि आप बुलाए गए हो, कुछ चिन्ह हैं जो आपके जीवन में दिखाई देंगे, जिसको आपको केयरफुली फॉलो करना है। क्या ये चिन्ह मेरे जीवन में दिखाई देता है? क्या अंदर से मुझे प्रेयर में धकेलता है मेरी कॉलिंग? क्या कोई नबी ने आज तक मुझे बोला है कि तू बुलाया गया है? क्या कोई आज तक मेरे पास्टर ने मुझे बोला है तू बुलाया गया है? क्या आज तक मैंने दर्शन देखा? क्या आज तक मैंने परमेश्वर से मैंने इनकाउंटर किया? हालेलुया। इमेजिन करो, एक बंदा जो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करता था, उसका नाम है साउल। नया नियम की ज्यादा पुस्तक उसने लिख दिया। ये वो बंदा है जो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करता था। इसने सेवा कब शुरू किया? जब इसका इनकाउंटर जीसस के साथ हुआ। सेवा से पहले परमेश्वर ने सबको इनकाउंटर दिया, दर्शन दिया, बातें किया उनसे, तब उन्होंने सेवा किया। क्योंकि सेवा क्या है? परमेश्वर से सुनना और लोगों को देना। परमेश्वर से सुनना और लोगों को देना। जो आप पाओगे प्रभु से, वही आप लोगों को दे पाओगे।
आपने प्रभु से कुछ नहीं पाया और अपने आप को आप सेवक बोल रहे हो, तो आप लोगों को क्या दोगे? आप कुछ नहीं दोगे। इसलिए अपने आप को बचाए, हर एक प्रकार के लालच से अपने आप को बचाएं। और ये चिन्ह को देखे जो मैं आपको बता रहा हूं। और पांचवा जो चिन्ह है वो ये है, परमेश्वर जब आपको चुनता है वो आपके कंपनी को चेंज करता है। जब परमेश्वर आपको चुनता है, आप भीड़ में नहीं रहोगे, आप अकेले रहोगे। ऐसे हालात क्रिएट प्रभु कर देगा, इमीडिएटली आपके खुद के फ्रेंड्स जो भीड़ आपके साथ मिलते थे वो आपको छोड़ देंगे या आप उनको छोड़ दोगे और आप अकेले रहोगे। दाऊद अकेला था, दाऊद के भाई भी दाऊद के साथ नहीं थे, इसलिए वो राजा बना क्योंकि वो प्रभु के साथ था। अनोइंटेड लोग क्राउड में नहीं रहते, अभिषिक्त लोग भीड़ में नहीं रहेंगे, अभिषिक्त लोगों के पास ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, अभिषिक्त लोग फ्रेंडलेस रहेंगे क्योंकि उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड परमेश्वर उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, पवित्र आत्मा उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो दाऊद कैसे राजा बन गया? क्योंकि वो अकेला था। अनोइंटेड पर्सन ऑलरेडी सेपरेटेड लाइफ जीते। जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करना था इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र देश से मूसा को निकाला पहले, है कि नहीं? मिस्र दिखाता है गलत रिश्ता, शैतानी दुनिया। मिस्र देश दिखाता है आपके गलत फ्रेंड्स। तो जब प्रभु का बुलाहट आपके जीवन में आता है, आप गलत रिश्तों से, गलत फ्रेंड से, गलत कंपनियों से खुदा आपको निकालता है। और जब आप उस अकेले टाइम में जब आप प्रभु के साथ रहना शुरू करते हो तो वो आपको सेवकाई के लिए तैयार करता है, रेडी करता है। क्योंकि जितने भी आप आर्मी देखते हो, आर्मी ऐसे आर्मी नहीं बनते। आर्मी को आर्मी बनने के लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको वो ट्रेनिंग में से जाना पड़ता है, ट्रेनिंग को पास करना पड़ता है। उसके बाद उसको गन दिया जाता है, उसके बाद वो आर्मी की ड्यूटी के लिए रेडी होता है। तो परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है? आपको मिस्र देश से निकालेगा। जैसे उसने मूसा को मिस्र देश से निकाला, मतलब मिस्र देश रिप्रेजेंट करता है गलत रिश्ता, गलत दोस्त, बुरे दोस्त से वो आपको निकाल के आपको अकेले कर देगा। इसलिए आप देखते हो यूसुफ क्या था? अकेले था। उसके 12 भाई होने के बाद भी, बहुत सारे ज्यादा भाई होने के बाद भी वो क्या था? बिल्कुल अकेले था। क्योंकि अनोइंटेड लोग अकेले चलेंगे खुदा के साथ और वो राज्य को जीतेंगे। तो ये जो 5 प्रकार का चिन्ह जो मैंने आपको बताया है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को अभिषिक्त बोलते हो और आप पापियों के साथ चलते हो, फिरते हो। आप अपने आप को अभिषिक्त बोलते हो और जिनके पास विजनलेस है आप उनके साथ चलते हो। आप अपने आप को अभिषिक्त बोलते हो और आप भीड़ के साथ खाते पीते हो और चलते हो। यू आर नॉट अनॉइंटेड। अभिषिक्त लोगों को बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने पहले से अलग करके रखा हुआ है। वो आपको अलग करेगा दुनिया से, वो आपको अलग करेगा दुनियादारी से, वो आपको अलग करेगा दुनिया के लोगों से, और वो आपको अलग करेगा। आपका रिश्ता केवल बाइबल के साथ होगा। उसके बाद आपका रिश्ता केवल अभिषिक्त लोगों के साथ होगा। आपका रिश्ता केवल प्रभु के कलाम और प्रार्थना के साथ होगा। ये दिखाता है आप अनॉइंटेड हो, प्रभु ने आपको बुलाया है। जब प्रभु ने मुझे चुना, हुआ क्या? इतने सारे दोस्त मेरे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। फेसबुक में, लोकल में, एवरीवेयर आई गो मेरे दोस्त मिल जाते थे। हुआ क्या? जब प्रभु ने मुझे चुना, सबसे पहले प्रभु ने मुझे दोस्तों से अलग किया और मुझे ट्रेंड किया, मुझे बनाया। उसके बाद सेवा के लिए लंच किया, सेवा के लिए भेजा। तो ये बड़ा मैटर करता है। आमीन। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये 5 प्रकार का चिन्ह यदि आपके लाइफ में है, आप बुलाए गए हो। यू आर कॉल्ड फॉर मिनिस्ट्री। आप उसके सेवकाई के लिए बुलाए गए हो और आप बड़े बड़े काम करोगे उसके राज्य में। आमीन। तो प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।